241 241 आपका 16 का स्क्वायर आपका 241 से बड़ा या छोटा, बड़ा या बराबर 16 से छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 3 5 7 11 13 आपका 241 16 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं है आपका। 241 अभाज्य संख्या आपका। अब 200 ठीक है, 237 का परीक्षण देखते हैं। 237 आपका 21 का स्क्वायर आपका बड़ा है आपका 237 से या बराबर है। अब यहाँ पर कहाँ गया भाई, यहाँ पर 437 है आपका। तो 21 से छोटी अभाज्य संख्याएं 21 से छोटी अभाज्य संख्याएं आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 आपका। तो 437 19 से पूर्णतः विभाजित है आपका। तो 437 एक भाज्य संख्या है आपका। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की संख्या आपका 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या आपका 4 है। 1 से 50 के बीच आपका अभाज्य संख्या आपका कितनी है, 15 है आपका। 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या 25 है आपका। 1 से 200 के बीच में 46 है आपका। 1 से 1000 के बीच में 168 है। प्रथम अभाज्य संख्या आपका 2 है आपका। प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k प्लस बराबर 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6k प्लस बराबर प्लस या माइनस है, बराबर नहीं है 1 आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये देखो, जैसे आपका 6 गुणे 2 माइनस 1, 6 दूनी 12 माइनस 1 आप करेंगे। 6 दूनी 12 माइनस 1 13 अभाज्य संख्या आपका। ये 13 कैसे हो गया, अरे 16 दूनी 24 धन 1 25 भाज्य संख्या आपका। विभाज्यता के नियम आपका, डिविजिबिलिटी रूल्स आपका, जैसे 2 4 8 16 की विभाज्यता आपका। 2 की विभाज्यता, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक या तो 0 या 2 से विभाजित हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी आपका। ठीक है, अब 4 की विभाज्यता आपका, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक इकाई दहाई या तो डबल जीरो हो या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे 8700 6924 या 6374 आपका। 8 की विभाज्यता आपका, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 000 या 8 से विभाज्य हो तो संख्या 8 से विभाज्य होगी आपका। जैसे 63000 9248 या 7462 आपका। अरे अरे 64 और 848। ठीक है, और 16 की विभाज्यता आपका, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक या तो 4 टाइम्स 0 हो या 16 से विभाज्य हो तो संख्या 16 से विभाजित होगी। या जैसे 6340 और 94464 आपका। 2 की विभाज्यता आपका, यहाँ पर देख लो 2 की पावर 1 है, मैंने दो अंतिम अंक आपका लास्ट है। 4 की विभाज्यता आपका 2 की पावर 2 आपका, अंतिम अंक 2 लास्ट 2 डिजिट आपका। 8 की विभाज्यता आपका 2 की पावर 3 आपका, अंतिम 3 है। 16 की विभाज्यता आपका, अंतिम के 4 अंक आपका। ठीक है, अब 3 या 9 की विभाज्यता आपका, यहाँ पर 3 की विभाज्यता आपका बोल रहा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है आपका, जैसे 7 8 1 4 1 आपका ये है, तो 21 आ रहा है, 21 3 से विभाज्य है आपका। तो ठीक है, और 24 24 67 53 आपका, ये भी 27 हो रहा है। इसे अगर जोड़ने 3 से विभाजित करेंगे 9 से 9 की विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी आपका। 7 6
सात छः तेरह, चार तेरह चार कितना होता है, 17, 17 तीन 20, 20 20 27, 20 5 2 7, 27 आ गया, 27/9 आपका ये तीन तीन से विभाज्य यानी 9 से विभाज्य है आपका। इसी तरह ये 4 3 7, 7 2 9, 9 9 4 13, 13 3 आपका 16, 16 2 18, 18 9 से विभाज्य है आपका। अंकी योग आपका यहाँ पर यह केवल शेषफल की स्थिति है जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है, अर्थात अंकों का योग 9 होना चाहिए, 9 से अधिक होने पर अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे 10 आपका 1 + 0 आपका ये कह रहा है अंकी योग आपका। फिर से यह केवल शेषफल की स्थिति है जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है, अर्थात अंकों का योग 9 होना चाहिए, 9 से अधिक होने पर अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। 10 है तो एक 1 + 0 आपका 1 आ गया, 11 1 + 1 आपका 2 आ गया, 84 आपका 8 8 + 4 आपका 12, 1 2 3 आपका, ठीक है। 786 आपका 7 8 8 7 15 15 6 21, 213 आपका, ठीक है। उन सभी अंकों को काट दे जिनका योग 9 है आपका। गॉट ऑल डिजिट्स हुज सम इज 9। एक पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल योग 0 या 9 9 1 4 7 है, ठीक है। अंश संख्या में डिजिटल योग की गणना करने के लिए हमेशा हर में डिजिटल योग 1 बनाएं आपका। जैसे हर आपका डिमोनिटेट डिमोनी डिमोमी में डिमोमिनेटर आपका 4 है आपका, 4 × 7 आपका 28, अंकी योग आपका 1, 4 × 7 है आपका, 7 × 4 आपका 28 आपका, अंकी योग 1, 5 है आपका, 5 × 2 5 × 10 और 2 × 5 = 10 और 8 8 64 1। यदि किसी संख्या का हर 3 6 9 है तो अंकी योग के लिए 1 नहीं बना सकते, ठीक है। 5 10 25 और 100 की विभाजिता आपका 5 की विभाजिता आप देखेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी आपका। 10 की विभाजिता आपका, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी आपका। 25 की विभाजिता आपका, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक यानी कि 25 50 75 और 00 हो तो वह संख्या 25 से विभाज्य होगी आपका, ठीक है। आपका 87 25 है आपका, 68 750 है आपका, 93 12 75 है आपका, 86 00 है आपका, ठीक है। 100 की विभाजिता आपका 100 की विभाजिता आपका, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक आपका 00 हो तो वह संख्या 100 से विभाज्य होगी आपका। 68 92 00 आपका 7 की विभाजित है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या से इकाई के अंक के दोगुने के घटाने के पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। यदि बड़ी संख्याओं के लिए यह क्रिया बार बार दोहराते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 343 लिखा है तो 343 34 3 343 है आपका। 3 से 3 इकन्ने 3 3 इकन्ने 3 3 को 12 ऐसे आ रहा है क्या, कैसे काटा इसने। डिजिट फ्रॉम द, क्या कह रहा है ये, if the number obtained by subtracting twice the unit digit from the remaining number excluding the unit digit is divisible by 7, then that number will be divisible by 7. Repeat this process again and again for the larger number आपका। अब 343 7 से पूर्णतः यहाँ पर 343 है आपका, 343 दे रहा है। अब 7 से विभाजित करो तो 7 7 चौको 28, 7 चौको 28, 8 4 8 6 8 6 24, तो यहाँ पर 63 आया और 7 नहीं 63, 7 चौको 28, 7 नहीं 63 49 है और 7 7 49 कट रहा है ये, ठीक है। इसी तरह ये 38 38 38 आपका ये भी 7 से कट रहा है, ठीक है। 11 की विभाजित आपका यहाँ पर देखो
यदि किसी संख्या के समस्थानों के अंकों योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे यदि किसी संख्या के समस्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य हो तो यह 11 से 11 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यहाँ पर लिखा है 35, 21, 43। तो समस्थानों का योग आपका जैसे 4, 2, 3, 4, 2, 3 आपका 9 आ रहा है और विषम स्थानों का योग आपका 3, 1, 5 आपका 9 आ रहा है, 0 आ रहा है इनका अतः संख्या ये विभाजित है। अब यहाँ पर दे रहा है 71, 94, 0 आपका है। सम स्थानों का योग आपका 4, 1 आपका 5 आपका हो गया। विषम स्थान का योग आपका 16 हो गया आपका और 16 माइनस 5 माइनस 16 करेंगे 11 तो 11 से 11 का काटेंगे तो एक ही बचेगा तो पूर्णतः विभाजित है आपका। 7, 11, 13 की विभाजित आपका। यदि किसी संख्या के दाहिने तरफ के अंक से दाहिने तरफ से 3 अंकों को के जोड़े बनाए समस्थानों के युग्मों का योग तथा विषम स्थानों के युग्मों का योग का अंतर निकालें आपका। यदि अंतर 0 आएगा तो संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य होगी आपका। ठीक है, यदि अंतर 7, 11, 13 में से जिससे विभाज्य होगी तब संख्या भी उसी से विभाज्य होगी आपका। 7, 8, 6, 7, 8, 6 आपका। जैसे 786 और 786 आपका माइनस 0 आ रहा है। ठीक है, अतः संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है आपका। और 1001 आपका तो 1001 और 001 माइनस माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है। अतः संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य होगी आपका। ठीक है, अब यहाँ पर दे रहा 786 और 330 आपका माइनस करेंगे 56 7 से विभाज्य है आपका। 7 56 57 86 दे रहा है आपका। 57 86 005 786 आपका तो 781 11 से विभाज्य हो गया। ठीक है, 91 689 आपका है। यहाँ पर 091 आपका 091 और माइनस 689 माइनस करेंगे 598 आ रहा है, 13 से विभाज्य है आपका। ठीक है, इसी तरह ये आपका 786 709 आपका 786 709 आपका है। तो यहाँ 786 माइनस 709 आपका 77 11 से विभाज्य है। जब कोई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाज्य है तो वह उस अन्य संख्या के गुणनखंड में से भी विभाज्य होगी। देखो 48 12 से विभाज्य है। 48 इज डिविजिबल बाई 12। तब 12 के गुणनखंड यानी 1 2 3 4 6 12 से भी 48 विभाज्य होगा। ठीक है, जब कोई संख्या 2 या 2 से अधिक सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी आपका। When a number is divisible by 2 or more co-prime numbers, it is also divisible by their products। ठीक है, 12 2 3 से विभाज्य है आपका। 12 2 3 से विभाज्य है आपका। 2 3 आपका सह अभाज्य संख्या है आपका, को प्राइम नंबर्स है आपका, इसीलिए आपका